हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा नया देखने वाले हैं। वह सिंपल सा ही है। आपने नियरली ये सब चीज़ें पहले की हुई है। अगर आपने पहले का होमवर्क किया है तो आज का लेक्चर आपके लिए केक वॉक रहेगा। हम 7 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर लेक्चर ख़त्म कर देंगे। बट मेरा प्लीज़ आपसे सजेशन ये है कि अगर मान लीजिए आपने पहले के होमवर्क नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो होमवर्क को पहले अच्छे से कर लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको पहले देखना है क्वेश्चन को, फिर आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन वही है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वेरीफाई वाला। पहला सब पार्ट देख लीजिए। 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 6। देखिए बेटा, अब क्या हुआ है, x दोनों साइड पे। अब आपको पूरे वेरिएबल्स को एक साइड पर लाना है और पूरे कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पर लाना है। तो अब आपके ऊपर है, ये 2x को या तो आप इधर ले जा सकते हैं या फिर ये 5x को इधर ले जा सकते हैं। आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं आपको वेरिएबल कहाँ रखना है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट है वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लाना, तो मैं वैसा कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 5x। यहाँ पे देखिए ये 2x खुद क्या है, पॉजिटिव है इसमें, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वो -2x इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 6। अब देखिए 3x से मल्टीप्लाइड है तो x इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 6/3। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल था यहाँ तक के। वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। चलिए मेरा LHS की वैल्यू क्या है, 5x है, मतलब 5 इंटू 2 मतलब 10 हो गया है। और मेरा RHS कितना है, RHS है 2x प्लस 6 मतलब 2 इंटू 2, ये देखिए 2x हो रहा है प्लस 6 यानी 4 प्लस 6 यानी ये भी 10 हो रहा है। तो देखिए मेरा LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया है। सिंपल था। आपको लगा ही नहीं होगा हमने कुछ नया सीखा है, कि बेसिकली देखा जाए तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलते हुए आया आपको, क्या सब वेरिएबल्स को पूरे एक साइड में लाइए, कांस्टेंट टर्म्स को पूरे एक साइड में लाइए, फिर सॉल्व कीजिए। यहाँ पे वही किया है। वेरिफिकेशन तो आप पहले ही सीख चुके थे। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं बेटा, हमेशा की तरह पॉज करना है यहाँ पे और ऐसे अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 2x। अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ इस बार क्या है, आपको वेरिएबल को भी मूव करना पड़ेगा एक बार और कांस्टेंट टर्म को भी मूव करना पड़ेगा। मैं कोशिश करके वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ। तो देखिए ये जो प्लस 2x है उसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -2x। परफेक्ट। तो जाएगा 7x, ये प्लस 2x के कारण बन गया -2x। और ये -10 को इधर ले जा रहा हूँ मैं। तो देखिए ये इक्वल टू तो है, ये 5, ये -10 उधर गया तो क्या बन गया +10। तो सर ये बन गया 5x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15/5 मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। समझाए क्या हुआ है। वेरिफिकेशन दिखा दो इसका। चलिए ठीक है, बाजू में ही कर लेता हूँ, आपको नीचे करना रहेगा बेटा। वेरिफिकेशन हो रहा है। सर LHS है मेरा 7x माइनस 10, तो वो कितना हो गया 7 इंटू 3 -10 मतलब 21 -10 मतलब सर 11 हो गया। और RHS कितना है मेरा 5 प्लस 2x मतलब 5 प्लस 2 इंटू 3 5 प्लस 6 यानी ये भी हो गया 11। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सिंपल टिम्पल। कर लीजिए बेटा, पॉज करके ट्राई, सॉरी पॉज करके ट्राई कर लीजिए बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, वो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, जम जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3x। पहले तो वैल्यू डाल लीजिएगा x की और वेरीफाई भी कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए वेरीफाई नहीं होता है तो या तो आपने वेरिफिकेशन में गलती की है या फिर x की वैल्यू लाने में गलती की है। तो वो एक तरीके से आपके लिए चेकिंग का एक तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो फट से पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए। देखिए x की वैल्यू 1 आ रही होगी आपकी। कैसे सर, देखिए 2x, ये -3x को इधर लाया तो +3x हो गया, इक्वल टू 8, ये +3 को उधर लेके गया तो -3 हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/5 यानी x इक्वल टू 1। ये देखिए जिनका वेरिफिकेशन, सॉरी जिनका x की वैल्यू गलत आई थी उनको अब अपनी गलती समझ में आ गई होगी, उससे वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को वेरीफाई करके नहीं बता रहा हूँ मैं, इसलिए आप पॉज करके जिनकी गलती थी वो सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू
4 इंटू 5 माइनस 3x। मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार इसको भी आप सॉल्व करके खुद देखिए, पर आपको मैं हिंट बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, फिर पिछले क्वेश्चन जैसे ये बन जाएगा। तो आप पॉज कर लीजिए इसे भी और ट्राई कर लीजिए खुद से एक बार। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन। क्या देखिए, पहले एलएचएस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया तो बन गया 6x माइनस 3, फिर आरएचएस में लगाया 20 माइनस 12x। अब क्या है, कांस्टेंट है उसको एक जगह, वेरिएबल्स को एक जगह पे, तो माइनस 12x को इधर लाया, तो ये 6x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3, तो सर 18x इज इक्वल्स टू 23, x इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 18। अब देखो थोड़ा वियर्ड आंसर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन वेरिफिकेशन में देख लेते हैं अपने आंसर में गलती तो नहीं है। मेरे LHS की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2x माइनस 1, 3 इंटू 2x माइनस 1, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 23 अपॉन 18 माइनस 1, ये हो गया 3 46 अपॉन 18 माइनस 1। बेटा देखो पहली बात तो ये कि ये 3 और ये 18 ऐसा कटेगा नहीं, क्यों बेटा, ये 18 जब तक पूरे से डिवाइड नहीं हो रहा है तब तक ऐसा कटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 इंटू 46 माइनस 18 द होल अपॉन 18, 3 इंटू, तो 46 माइनस 18 कर लीजिए, तो ये 16, ये 3 हो गया, 8 हो गया, 2 28, सॉरी 28 अपॉन 18। चलिए कि अब ये हुआ 1 ज़ा, ये हुआ 6 ज़ा, फिर 2 2 से और कट रहा था, तो 14 अपॉन 3। तो आंसर कितना आ रहा है मेरा एलएचएस का, एलएचएस आ रहा है 14 अपॉन 3। अब वैसे ही मुझे आरएचएस को ही सॉल्व करना पड़ेगा। आरएचएस सॉल्व किया कितना है, 4 इंटू 5 माइनस 3x, तो वैल्यू डाला किसकी सर, x की। अब x की वैल्यू कितनी थी, 23 अपॉन 18, तो ये 1 ज़ा, ये 6 ज़ा तो कट रहा है, तो 4 इंटू 5 माइनस 23 अपॉन 6, तो एलसीएम लिया मैंने, 4 इंटू 30 माइनस 23 अपॉन 6, 4 इंटू 7 अपॉन 6, ये हो गया 2 ज़ा, ये हो गया 3 ज़ा। आंसर आ गया इसका भी 14 अपॉन 3। यहाँ पे भी वही आया था कि हाँ सर। अब देखिए फिर से हो गया LHS इक्वल टू RHS, हो गया ये भी वेरीफाई। बेटा आप देख रहे हो ना, सिंपल है क्वेश्चंस। बेटा सिर्फ ऐसा है कि अपनी कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए और अपने थोड़ा केयरफुली ट्रांसपोजिशन करना है, वो करेंगे तो अपने को कोई इशू नहीं आने वाला है। तो एक काम कीजिए, पहले तो इतना सॉल्व कर लीजिए और आपको LHS तक का देखने देता हूँ मैं, फिर आप RHS का भी मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए अब RHS का भी देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ सब पार्ट अगर आप लोगों को याद हो तो साथ ही बोला था मैंने, तो 5th 6th 7th 3 बचे हमारे। क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1। क्या करना है इसमें, वही बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और सॉल्व करना है। तो क्या एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए आंसर क्या है देखते हैं। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखा है 2/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 10x बाई 4 माइनस 5/4, काटा तो ये 5/2 बन रहा है। तो बेसिकली बन गया 2/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5x/2 माइनस 5/4। सर ये इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, तो बन जाएगा 2/3x माइनस 5x/2 इज इक्वल टू माइनस 5/4 माइनस 2/3। सर यहाँ पे एलसीएम निकाला मैंने LHS में, तो 4x माइनस 15x द होल बाई 6 हो रहा है। यहाँ पे एलसीएम निकाला मैंने, तो माइनस 15 माइनस 8 द होल बाई 12 हो गया। तो ये बन गया माइनस 11x/6 इज इक्वल टू माइनस 23/12। अच्छा देखिए 6 को भेजना पड़ेगा इधर, ये माइनस 11 को भेजना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो वो कर लेते हैं मगजमारी। देखिए तो x कितना बचा मेरा, सॉरी x बचा मेरा माइनस 23 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू माइनस 11। पहले देखो माइनस माइनस कट गया और ये 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा हो गया,
तो x की वैल्यू देखिए 23/22 आ गई इससे। देखिए मैं जानता हूँ थोड़ी वियर्ड आंसर्स आते हैं, पर ठीक है बेटा, आपने घबराना शर्माना नहीं उस चीज़ में। आप अपना कैलकुलेशन सही रखो तो आपका आंसर जो आ रहा है वो सही रहेगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, फिर वेरिफिकेशन ट्राई करो एक बार इसका। कर लो पॉज और वेरिफिकेशन भी ट्राई कर लो। चलिए अब वेरिफिकेशन देख लेते हैं। मुझे ऐसे वाले का वेरिफिकेशन करने में हमेशा डर तो लगता है, बट बेटा डर का कुछ ऐसा कर नहीं सकता, अपने को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिए अभी LHS कितना था मेरा, LHS था 2/3 x+1, और x की वैल्यू कितनी आई है मेरी 23/22। ठीक है सर, 23/22 + 1, ठीक है, तो 2/3। यहाँ पे LCM लिया 23 + 22 द होल बाय 22, तो बन गया 2/3 45/22। तो ये कटा 1 सा, ये कटा 11 सा, ये कटा 1 सा, ये कटा 15 सा, तो आंसर आ गया 15/11। ये हुआ मेरा LHS। RHS को बाजू में कर लेता हूँ मैं, ऐसे नीचे करना चाहिए, पर ठीक है अभी के लिए। RHS कितना था 5/4 2x - 1, 5/4 ब्रैकेट में 2x - 1, तो कितना हो गया 5/4 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी अपनी 23/22, 22 - 1, ये कटा 1 सा, ये हुआ 11 सा, तो 5/4 23/11 - 1, ये क्या 5/4 LCM लिया मैंने अंदर 23 - 11 द होल बाय 11, तो ये हो रहा है 5/4 12/11, ये 1 सा, ये 3 सा, तो ये भी आ गया 15/11। देखिए अब LHS = RHS हो गया, ये भी वेरीफाई। बेटा देखो केयरफुली कैलकुलेशन करने पे हर एक चीज़ का आंसर आ रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन आप खुद से कर लीजिए आप लोग। चलिए अभी इतने भारी भारी क्वेश्चंस किए थे, अब एक 6th वाला सिंपल दे देता हूँ मैं आपको, ये आप खुद से कर लीजिएगा। x/2 - 5/3 = x/3 + 1/2। कंपेरेटिवली सिंपल है, क्यों, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह लगानी नहीं पड़ेगी, इसलिए फट से पॉज करके इसको भी ट्राई कर लो। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सर x/2 - x/3 = 1/2 + 5/3। लेफ्ट हैंड साइड में LCM लिया तो 3x - 2x द होल बाय 6, यहाँ पे भी लिया तो 3 + 10 द होल बाय 6। x/6 = 13/6, इस 6 को यहाँ भेज रहा हूँ, सर x = 13 × 6 द होल बाय 6, काटा काटा x की वैल्यू आ गई कितनी 13 आ गई। वेरिफिकेशन बेटा प्लीज़ आप खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉज करने का मौका दे रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिए और वेरिफिकेशन भी खुद से कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आई थिंक आपके NCERT का ही है, ये क्वेश्चन ऐसा मुझे पसंद आता है हमेशा, थोड़ा परेशान करते हैं बच्चों को ज़रूर, बट अगर जैसा मैंने आपको सिखाया है वो ट्रिक से करोगे तो आपको इशू नहीं आएगा। 0.05 10x - 9। बेटा देखिए मेरे जैसे कई बच्चे होंगे जिनको डेसिमल का इशू होगा, याद है मैंने वार्म अप लेक्चर में आपको बताया था क्या करना, इसको फट से कन्वर्ट करना किस में, फ्रैक्शन में। तो देखिए ये क्या बन गया 25/100, 4x - 3 = 5/100 10x - 9, ये हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूँ, ठीक है सर, तो ये बन जाएगा 100x/100 - 75/100 = 50x/100 - 45/100। अब देखिए ये 100 और ये 100 कट गया, वैसे ये 0 0 कट रहा है। अब देखो वैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा 5/10 और ऐसे कई सारे नीचे 10 10 10 वाले हो ना, तो मैं इसको काट के 1/2 में नहीं कन्वर्ट करता हूँ। क्यों नहीं सर, बेटा क्योंकि ना 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना मेरे लिए ईजी होता है, वही बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना में मुझे थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए मैं उसे कन्वर्ट नहीं करता हूँ। आपको करना है आप कर सकते हो, मैं नहीं करता हूँ। तो देखिए मेरा बेसिकली अभी कहाँ पे आ गया हूँ मैं, ये माइनस, देखिए 75/100 को मैंने 3/4 नहीं लिखा है, जान पूछे लिखा है क्योंकि मेरा कैलकुलेशन उससे ईजी हो जाता है हमेशा। = 5x/10, इसको भी 1/2 नहीं लिखा है, -45/100, इसे भी मैंने कितना हो जाएगा 9/20 नहीं लिखा है। अब देखिए अब आगे का मैं सॉल्व कर रहा हूँ सब,
तो x माइनस 5x/10 इज इक्वल टू -45/100 प्लस 75/100। LHS में मैंने क्या लिया, LCM लिया, तो सर 10x माइनस 5x/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो LCM लिया हुआ था, इसको डायरेक्टली सॉल्व किया तो 30/100। ये 0 0 कटता है तो मैं काट लेता हूँ, वो बचे हुए चीज़ें नहीं काटता हूँ मैं कभी भी। तो ये बच गया सर 5x/10 इज इक्वल टू 3/10। इसको इधर उधर किया तो x इज इक्वल टू 3 × 10/10 × 5, 10 10 कटा, आंसर आ गया 3/5। खत्म, समझाया वाला। तो कहीं इसको भी एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। इसका वेरिफिकेशन भी मैं आपको करने के लिए एक बार दे रहा हूँ। वेरिफिकेशन में भी क्या करिएगा, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका इजी हो जाएगा। कोई भी अगर इसमें डाउट आता है आपको वेरिफिकेशन में, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, क्या है 8600001921। आप उसमें मुझे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।